हरे कृष्णा। ऋषि आगे पूछते हैं, महात्मा ने, हम लोगों ने जो कुछ पूछा था वह सब आपने कह सुनाया। अब भी आपके सामने हम एक प्रश्न करते हैं, उसका उत्तर दीजिए। इन सभी तीर्थों के सेवन से जो फल मिलता है, क्योंकि आपने विभिन्न तीर्थों का यहाँ पर व्याख्यान किया है, तो हम आपसे जानना चाहते हैं, इन सभी तीर्थों के सेवन से जो फल होता है वही कौन सा एक कर्म करने से प्राप्त हो सकता है। सर्वज्ञ सूत जी, यदि ऐसा कुछ कोई कर्म हो तो हमें बताइए। यह सुनकर सूत जी बोले, महाभाग ऋषिगणों, ब्राह्मण आदि वर्णों के लिए निश्चय ही नाना प्रकार के कर्म योग का वर्णन किया गया है, परंतु उनमें से एक ही बात सबसे बढ़कर है। जिसने मन वाणी क्रिया द्वारा श्री हरि का नाम की लिया, श्री हरि की भक्ति की, समझो उसने बाजी मार ली, उसने विजय प्राप्त कर ली, उसकी निश्चय ही जीत हो गई, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। संपूर्ण देवेश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री हरि ही, भली भांति आराधना उनकी करते रहना चाहिए। हरि नाम रूपी महामंत्रों के द्वारा पाप रूपी पिचाशों का समुदाय नष्ट हो जाता है। एक बार भी श्रीहरि की प्रदक्षिणा करके मनुष्य शुद्ध हो जाते हैं तथा संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का जो फल होता है उसे प्राप्त कर लेते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मनुष्य श्रीहरि की प्रतिमा का दर्शन करके सब तीर्थों का फल प्राप्त करता है तथा विष्णु के उत्तम नाम का जप करने से संपूर्ण मंत्रों का जप का फल भी उसे प्राप्त हो जाता है। द्विजवरों, भगवान विष्णु के प्रसाद स्वरूप तुलसी दल को सूंघकर मनुष्य यमराज के प्रचंड एवं विकराल मुख का दर्शन नहीं करता। एक बार भी श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाला मनुष्य पुनः माता के स्तनों का दूध नहीं पीता, उसका दूसरा जन्म ही नहीं होता। जिन पुरुषों का चित्त श्री हरि के चरणों में लगा है, उन्हें तो मेरा भी प्रतिदिन बारंबार प्रणाम है। पुलकस, श्रपच तथा और भी जो मलेच्छ जाति के मनुष्य हैं, वे भी यदि एकमात्र श्री हरि के चरणों की सेवा में लगे हों तो वंदनीय और परम सौभाग्यशाली हैं। फिर जो पुण्यात्मा ब्राह्मण, राजऋषि भगवान के भक्त हों तो उनकी बात ही क्या है। भगवान श्री हरि की भक्ति करने से ही मनुष्य गर्भावास का दुख नहीं देखता। ब्राह्मणों, भगवान के सामने उच्च स्वर में उनके नामों का कीर्तन करते हुए नृत्य करने वाला मनुष्य गंगा आदि नदियों के जल की भांति समस्त संसार को पवित्र कर देता है। उस भक्त के दर्शन और स्पर्श से, उसके साथ वार्तालाप करने से और उसके प्रति भक्ति भाव रखने से ब्रह्म हत्या आदि के पापों से भी सभी मुक्त हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो हरि भक्ति कथा रूपी मुक्तिमयी आख्यान का श्रवण करता है, उसके दर्शन मात्र से अन्य मनुष्य भी पवित्र हो जाते हैं। जो श्री हरि की प्रदक्षिणा करते हुए करताल आदि बजाकर मधुर स्वर और मनोहर शब्दों में उनके नामों का कीर्तन करता है, उसने यदि ब्रह्म हत्या आदि पापों को उससे हो भी गए हों तो मानो ताली बजाकर उन पापों को उसने भगा दिया। मुनिवरों, फिर उसके विषय में पापों की आशंका क्या रह सकती है। महर्षियों, श्री कृष्ण का नाम सब तीर्थों में परम तीर्थ है। जिन्होंने श्री कृष्ण के नाम को अपनाया है, वे पृथ्वी को तीर्थ बना देते हैं। इसीलिए श्रेष्ठ मुनिजन इससे बढ़कर पावन वस्तु और कुछ नहीं मानते। श्री विष्णु के प्रसाद भूत निर्माल्य को खाकर और मस्तक पर धारण करके मनुष्य साक्षात विष्णु ही हो जाता है। वह यमराज से होने वाले शोक का नाश करने वाला होता है। वह पूजन और नमस्कार के योग्य होता है। साक्षात वह श्री हरि का ही स्वरूप है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो इन अव्यक्त विष्णु तथा भगवान महेश्वर को एक भाव से देखते हैं, उनका इस पुनः संसार में पुनः जन्म नहीं होता। अविनाशी परमात्मा श्री विष्णु और महादेव जी को एक भाव से देखें तथा एक समझकर ही उनका पूजन करें। जो हरि और हर को समान भाव से नहीं देखते, श्री हरि को दूसरा देवता मानते हैं, वे घोर नरक में पड़ते हैं। उन्हें श्री हरि अपने भक्तों में नहीं गिनते। पंडित हो या मूर्ख, ब्राह्मण हो या चंडाल, यदि वह भगवान का प्यारा भक्त है तो स्वयं भगवान नारायण उसे संकटों से छुड़ाते हैं। भगवान नारायण से बढ़कर दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो पाप रूपी वन को जलाकर के लिए दावानल के समान हो।
भयंकर पातक करके भी मनुष्य श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करने से मुक्त हो जाता है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षियों, जगत गुरु भगवान नारायण ने स्वयं ही अपने नामों में अपने से भी अधिक शक्ति स्थापित कर दी है। नाम कीर्तन में परिश्रम तो थोड़ा होता है, किंतु फल भारी से भारी भी प्राप्त होता है। यह देखकर जो लोग उसकी महिमा के विषय में तर्क उपस्थित करते हैं, उन्हें अनेकों बार नरक में पड़ना पड़ता है। इसीलिए हरिनाम की शरण लेकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए। प्रभु अपने पुजारी को तो पीछे रखते हैं, किंतु नाम जप करने वाले को छाती से लगाए रखते हैं। हरिनाम रूपी महान व्रज पापों के पहाड़ को विदीर्ण करने वाला है। जो भगवान की ओर बढ़ते हों, मनुष्य के वे पैर सफल हो जाते हैं। वे ही हाथ धन्य कहे गए हैं जो भगवान की पूजा में संलग्न रहते हैं। जो मस्तक भगवान के आगे झुकता है वही उत्तम अंग है। जीभ वही श्रेष्ठ होती है जो भगवान श्री हरि की स्तुति करती है। मन भी वही अच्छा है जो उनके चरणों का अनुगमन चिंतन करता है, तथा रोएं भी वे ही सार्थक कहलाते हैं जो भगवान का नाम लेने पर खड़े हो जाते हैं। इसी प्रकार आंसू भी वे ही सार्थक हैं जो भगवान की चर्चा के अवसर पर निकलते हैं। अहो, संसार के लोग भाग्योदय से अत्यंत वंचित हो रहे हैं, क्योंकि वे नामो उच्चारण मात्र से मुक्ति देने वाले भगवान का भजन नहीं करते। स्त्रियों के स्पर्श एवं चर्चा से जिन्हें रोमांच आता है और श्री कृष्ण का नाम लेने पर नहीं, वे मलिन और कल्याण से वंचित हैं। जो अजितेंद्रिय पुरुष पुत्र शोक से व्याकुल होकर अत्यंत विलाप करते हुए रोते हैं, किंतु श्री नाम के अक्षरों का कीर्तन करते हुए उन्हें आंसू नहीं आते, वे तो महामूर्ख हैं। जो इस लोक में जीव पाकर भी श्री कृष्ण का जाप नहीं करते, वे मोक्ष तक पहुंचने के लिए सीढ़ी पाकर भी अवहेलनावश नीचे गिरते हैं। इसीलिए मनुष्य को उचित है कि वह कर्म योग के द्वारा भगवान विष्णु की यत्नपूर्वक या आराधना करे। कर्म योग से पूजित होने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और अन्यथा नहीं। भगवान विष्णु का भजन तीर्थों से भी अधिक पावन तीर्थ कहा गया है। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने, उनका जल पीने, उनमें गोता लगाने से मनुष्य जिस फल को पाता है वह श्री कृष्ण के सेवन से प्राप्त हो जाता है। भाग्यवान मनुष्य ही कर्मयोग के द्वारा श्री हरि की पूजा करते हैं। अतः मुनियों, आप लोग इस परम मंगलमय श्री कृष्ण की आराधना करें। इसके बाद व्यास जी कहते हैं, ब्राह्मणों, किसी भी प्राणी की कभी हिंसा ना करें, कभी झूठ ना बोलें। अहित करने वाला तथा अप्रिय वचन बोलने वाला व्यक्ति उचित नहीं माना जाता। इन वचनों को कभी अपने मुंह से ना निकालें। कभी चोरी ना करें। किसी दूसरे की वस्तु, चाहे वह तिनका, साग, मिट्टी, जल ही क्यों ना हो, चुराने वाला मनुष्य नरक में पड़ता है। राजा से, शूद्र से, पतित से, दूसरे किसी से भी कभी दान ना लें। यदि विद्वान ब्राह्मण असमर्थ हो, उसका दान लिए बिना काम ना चले, तो भी उसे निंदित पुरुषों को तो त्याग ही देना चाहिए। कभी याचक ना बने। याचना करें भी तो एक ही पुरुष से दोबारा याचना ना करें। इस प्रकार सदा और बारंबार मांगने वाला याचक कभी कभी दुर्बुद्धि दाता का प्राण भी ले लेता है। द्विज श्रेष्ठ, विशेषता देव संबंधी द्रव्य का अपहरण ना करें, तथा ब्राह्मण का धन तो कभी भी आपत्ति पड़ने पर भी ना लें। विष को विष नहीं कहते, ब्राह्मण और देवता धन को ही विष कहते हैं, अतः सर्वदा प्रयत्नपूर्वक उससे बचे रहें। द्विजों, देव पूजा के लिए सदा एक ही स्थान से मालिक की आज्ञा लिए बिना फूल नहीं तोड़ने चाहिए। विद्वान पुरुष केवल धर्म कार्य के लिए दूसरों के पास घास, लकड़ी, फल, फूल ले सकता है, किंतु इन्हें सबके सामने दिखा कर ले जाना चाहिए। जो इस प्रकार नहीं करता वह गिर जाता है। विप्र प्रवर, जो लोग कहीं मार्ग में हों और भूख से पीड़ित हों, वे किसी स्रोत से मुट्ठी भर तेल, मूंग या जौ ले सकते हैं। अन्यथा जो भूखे व राही ना हो, उन्हें इन वस्तुओं को लेने का कोई अधिकार नहीं है। यह मर्यादा है। जो वास्तव में अलिंगी है, जिसने किसी आश्रम का चिन्ह ग्रहण नहीं किया है, यदि वह दिखावे के तौर पर आश्रम विशेष का चिन्ह किसी वेशभूषा धारण करके अपनी जीविका चलाता है, तो वह वास्तविक लिंगी अर्थात आश्रम चिन्हधारी पुरुष के पाप को ग्रहण करता है तथा तिर्यक योनि में जन्म लेता है।
नीच पुरुष से यातना, यौनी संबंध, सहवास और बातचीत करने वाला द्विज गिर जाता है। अतः इन सब बातों से यत्नपूर्वक दूर रहना चाहिए। देवद्रोह और गुरुद्रोह ना करें। देवद्रोह से भी गुरुद्रोह कोटि कोटि गुना अधिक है तथा उससे भी करोड़ गुना अधिक है दूसरे लोगों पर लांछन लगाना और ईश्वर तथा परलोक पर अविश्वास करना। कुत्सित विचार, क्रियालोप, वेदों को ना पढ़ना, ब्राह्मण का तिरस्कार करना, ये उत्तम कुल में जन्म लेकर भी अधम हो जाते हैं। असत्य भाषण, पर स्त्री गमन, अभक्ष्य भक्षण तथा उनके कुल धर्म के विरुद्ध आचरण करने से कुल शीघ्र ही नाश हो जाता है। जो गांव अधर्मियों से भरा हो तथा रोगियों की अधिकता हो, वहां निवास ना करें। शूद्र के राज्य में तथा पाखंडियों से घिरे हुए स्थान में कभी ना रहें। द्विज, हिमालय और विंध्याचल से तथा पूर्व समुद्र और पश्चिम समुद्र के बीच में पवित्र देश को छोड़कर अन्यत्र निवास ना करें। अन्यथा अथवा पवित्र और प्रसिद्ध नदियां प्रवाहित होती हैं, सिर्फ वहीं द्विज को निवास करना चाहिए। श्रेष्ठ द्विज को उचित है कि वह नदी तट के आधे कोस की दूरी को छोड़कर अन्यत्र निवास ना करे। चांडालों के गांव के समीप नहीं रहना चाहिए। पतित, चांडाल, पुलकस, अमूर्ख, अभिमानी, अंत्यजव्यासी पुरुषों के साथ कभी निवास ना करें। एक शैया पर सोना, एक आसन पर स्थित होना, एक पंक्ति में बैठना, एक बर्तन में खाना, दूसरों के पके हुए अन्न को अपने अन्न में मिलाकर भोजन करना, यज्ञ करना, पढ़ाना, विवाह संबंध स्थापित करना, वहां बैठकर भोजन करना, साथ साथ पढ़ना, यज्ञ करना, ये संकरता का प्रसार करने वाले 11 संकर्य दोष बतलाए गए हैं। समीप रहने से भी मनुष्य के पाप एक दूसरे में फैल जाते हैं, इसीलिए पूरा प्रयत्न करके संकर्य दोष से बचना चाहिए। जो राख आदि से सीमा बनाकर एक पंक्ति में बैठते और एक दूसरे का स्पर्श नहीं करते हैं, उनमें संकरता का दोष नहीं आता। अग्नि, भस्म, जल, विशेषता, द्वार, खंबा तथा मार्ग, इन 6 से पंक्ति का भेद होता है। अकारण वैर न करें, विवाद से दूर रहें, किसी की चुगली न करें, दूसरों के खेत में चरती हुई गौ का समाचार कदापि ना कहें, चुगलखोर के साथ ना रहें, किसी को चुभने वाली बात ना कहें। सूर्यमंडल का घेरा, इंद्रधनुष, वाण में प्रकट हुई आग, चंद्रमा तथा सोना, इन सब की और विद्वान पुरुष दूसरों का ध्यान आकृष्ट ना करें। बहुत से मनुष्यों और भाई बंधुओं के साथ विरोध ना करें। जो वर्ताव अपने लिए प्रतिकूल न जान पड़े उसे दूसरों के लिए भी ना करें। द्विजवरों, ये रजस वाला स्त्री अथवा अपवित्र मनुष्य के साथ बातचीत ना करें। मनुष्य, गुरु और ब्राह्मण के लिए किए जाने वाले दान में कभी रुकावट न डालें। अपनी प्रशंसा न करें, दूसरों की निंदा न करें। वेद निंदा और देव निंदा का तो यत्नपूर्वक त्याग करें। तो इस प्रकार हमें व्यावहारिक शिष्टाचार की कुछ बातें सूत जी ने बताई हैं। अब हम शेष कथा कल करेंगे।